चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। गवार हेलो की गाइस, ठेले मैं वर्सेस मॉडर्न की मॉल से खानदान सब्जी का शॉपिंग। ऐसा लड़का हूँ अभी अभी जो आपने मुझे देखा यूट्यूबर बनना है। आंगन में खड़ी विमला और और किचन में ऐसे शिमला ही मिर्च हमारा काट रही सपना गरिमा को। ये दोनों सपना ऐसी थोड़ी पड़ोसन रह हैं जो एक जाएगा, दूसरे की यूट्यूबर टांग बनेगा। खींचने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। तू आंगन में खड़ी क्या कर रही है? आज भी तेरा सब्जी वाला नहीं आया क्या? आंगन में खड़ी विमला। तू सब जानती है फिर भी पूछ रही है। तू अभी कौन सी सब्जी काट रही है? किचन में शिमला मिर्च काट रही गरिमा। आज मेरी बहू वेज पुलाव बनाएगी, बस उसी के लिए शिमला मिर्च काट रही हूँ। अभी वो मॉल गई है कुछ सब्जियाँ लेने। आंगन में खड़ी विमला। तेरी बहू तो उन बासी सब्जियों का पुलाव बनाएगी जो वो मॉल से लाएगी। मुझे और मेरी बहू को देख हमेशा ठेले से खरीदी हुई ताजी सब्जियां ही खाते हैं। किचन में शिमला मिर्च काट रही गरिमा। तू तो यही बोलेगी ना, क्योंकि तू मॉल में बिकने वाली सब्जियां अफोर्ड जो नहीं कर सकती। और तू मेरी चिंता मत कर, मेरे यहाँ फ्रिज और फ्रीजर दोनों हैं, जिनमें सब्जियां और फ्रूट्स कई दिनों तक फ्रेश ही रहते हैं। विमला और गरिमा की नोकझोंक चली रही थी कि विमला को दूर से सब्जी वाले भैया रोहित अपने ठेले में टमाटर, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। गोभी, आलू, हरी धनिया, पालक और मेथी लिए अपने घर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। सब्जी वाला हरी हरी और ताजी सब्जियां ले लो, सब्जी वाला सब्जी वाला। रोहित की आवाज सुनकर विमला। बहू सब्जी वाला आ गया है, तू अपनी मनपसंद सब्जी ले ले। अपनी सास की आवाज सुनकर ज्योति देसी स्टाइल में साड़ी पहने, पूरी मांग में सिंदूर लगाए, बड़ा सा मंगलसूत्र और दोनों हाथों में भरी चूड़ियां पहने घर से बाहर निकलकर अपनी सास विमला के पास खड़ी होकर सब्जी वाले भैया का पास आने का इंतजार करने लगती है। सब्जी वाले भैया के आंगन में पास आते ही उसके पास जाकर ज्योति। भैया आज आपने आने में कितनी देर लगा दी? कब से मैं और मेरी सास आपका रास्ता देख रहे थे। अब जल्दी से आधा किलो पालक, आधी किलो मेथी और आधा किलो आलू दे दो। इस मोहल्ले में सिर्फ आप ही हो जो इतनी कम सब्जियां लेती हो दीदी। बाकी की सभी औरतें तो 1 किलो से कम कोई भी सब्जी लेती नहीं है। रोहित और विमला की आवाज सुनकर गरिमा भी किचन से अपने घर की बालकनी में आकर खड़ी हो गई। गरिमा को बालकनी में खड़ा देखकर, देख बेटा, मोहल्ले की औरतों को तो ताजी सब्जियों का स्वाद नहीं पता। उन्हें मॉल में बिक रही हफ्तों महीनों पुरानी सब्जियां खाने की आदत है, पर जिनके घर में फ्रिज होते हैं ना, वो हफ्ते भर की सब्जियां एक ही बार में खरीद कर उसमें ठूस ठूस कर रख लेती हैं और फिर उन्हें ही खाती रहती हैं। हमारे घर में तो फ्रिज नहीं है, हम गरीब लोग हैं ना। हमें बासी सब्जियां पसंद नहीं आती, हम सिर्फ ताजी सब्जियां ही खाते हैं। दोपहर की सब्जी तुझसे ले रहे, शाम की सब्जी दूसरे सब्जी वाले से लेंगे। मम्मी जी आप कभी नहीं सुधरने वाली, मुझे पता है आप किसे सुना रही हैं। सब्जी वाले भैया ज्योति के कहे अनुसार सब्जियां तोल रहे थे। तभी किरण भी मॉल से सब्जियां खरीद कर आ चुकी थी और वो सीधा अपने घर के अंदर जाती है। ज्योति दोपहर के खाने में मेथी के पराठे, दाल, चावल और आलू पालक की सब्जी बनाकर हॉल में बिछी चटाई पे बैठी अपनी सास और देवर पवन को गर्मा गर्म सर्व करती है। खाना खाते हुए विमला, वाह बहू, इन ताजी सब्जियों का तो जवाब ही नहीं, बढ़िया स्वादिष्ट बनी है। क्या वही रोज आलू पालक और मेथी? मैं तो अब एक ही तरह का खाना खा खा कर तंग आ चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। चुका हूँ। काश अभी वेज पुलाव या मशरूम की सब्जी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इधर ज्योति का देवर लगभग एक ही तरह की मौसमी सब्जियां कई दिनों से खा खा कर तंग आ चुका था और उधर गरिमा के घर के डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर रखा वेज पुलाव, एवोकाडो टोस्ट, ब्रोकली सैलेड और मशरूम की सब्जी देखकर गरिमा की बेटी नैना, रोज रोज इस तरह का खाना खा कर मैं तंग आ चुकी हूँ। काश हफ्ते में एक भी दिन इस घर में सादा खाना बन सके। मैं तो नहीं खा रही ये खाना, मुझे कभी कभी नॉर्मल खाना मतलब सिंपल खिचड़ी या दलिया भी खानी होती है। ये बात मेरी मम्मी समझती क्यों नहीं है? नैना और पवन दोनों अपने अपने घर पर डेली बनने वाले एक ही तरह के खाने से बोर होकर कुछ स्पेशल और सिंपल खाने के लिए उसी दिन शाम को एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो दोनों रेस्टोरेंट के अलग अलग टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी नजरें एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी। भले ही वो दोनों पड़ोसी थे, लेकिन आज उन्होंने पहली बार एक दूसरे को इतने करीब और ध्यान से देखा है। एक्सक्यूज मी, आपने पहचाना मुझे? हाँ जी बिल्कुल, आप मेरे पड़ोसी हैं, ऐसे कैसे नहीं पहचानूंगी भला। हाँ, ये भी मुझे पहचानती है यार। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इसे अपने घर के आंगन में, इसे बालकनी में खड़ा चोरी चोरी न देखता, पहले ही बात कर लेता। ये पहले भी मुझसे बात करने से घबराता था और अब जब मैं इसके सामने हूँ तब भी घबरा ही रहा है। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं भी देखा करती थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से बात करने की हिम्मत ना कर सकी। दोनों एक दूसरे को चोरी चोरी देखने वाले आज रेस्टोरेंट में साथ होने पर भी बात करने से झिझक रहे हैं। आज आप इस रेस्टोरेंट में कोई डेट वेट का मामला है क्या? अरे नहीं, मेरी भाभी हर रोज एक ही तरह की सब्जी जैसे आलू पालक, आलू गोभी, आलू मेथी, कद्दू, करेला, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। घिया बनाती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए आज कुछ स्पेशल खाने चला आया। अब तुम ही बताओ, ये कद्दू भी कोई खाने की चीज है?
आपके यहाँ ये सब बनता है, वाह। और मेरी भाभी तो कभी सिंपल से खाना बना ही नहीं सकती। हर दिन कभी एवोकाडो टोस्ट, कभी शाही पनीर, कभी पनीर दो प्याजा, कभी मशरूम पुलाव, हर दिन यही सब बनाती है। मैं हर दिन ये सब खा खा के बोर हो जाती हूँ, इसीलिए तो आज इस रेस्टोरेंट में कुछ सिंपल सा खाने आई हूँ। काश मेरी भाभी भी ये सब जानती और बनाती तो मैं आज यहाँ कुछ स्पेशल खाने नहीं आता। एक दूसरे के बारे में जानकर उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। जिस समय नैना रेस्टोरेंट में बैठी पवन से बातें कर रही थी, उसी समय नैना की भाभी किरण मॉडर्न साड़ी पहने मॉल के वेजिटेबल सेक्शन में सब्जियां चूज कर रही है। किरण वो सभी सब्जियां 1-1 किलो खरीद लेती है और बिल काउंटर से बिल भरवाकर घर वापस आ जाती है और देखती है कि अपने घर के बाहर खड़े रामू सब्जी वाले के ठेले के पास खड़ी ज्योति और उसकी सास विमला। काका बहुत महंगे टमाटर दे रहे हो, सस्ते लगाओ। सुबह सब्जी वाले भैया सस्ते देकर जाते हैं, आप महंगे दे रहे हो। अरे उसे सस्ती पड़ती होगी तो वो कम कीमत में सब्जियां बेचता होगा। हम तो दूर मंडी से लाते हैं, किराया भाड़ा भी लगता है, तो महंगी बेच रहे हैं। और कहाँ इतना महंगा है, सिर्फ 40 रुपए किलो ही तो है। काका आप ना इन्हें सारी सब्जियां फ्री में ही दे दो, ये बहुत गरीब है, बेचारी इतनी महंगी सब्जियां अफोर्ड नहीं कर सकती। 40 रुपए किलो टमाटोज भी महंगे लग रहे हैं इन्हें। और एक मैं हूँ जो मॉल से पूरे 1000 रुपए किलो का मशरूम, 100 रुपए का सिर्फ एक एवोकाडो और ऐसे ही एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड सब्जियां लाई हूँ। मुझे सिर्फ ताजी सब्जियां ही पसंद है। तेरी और तेरी सास की तरह बासी सब्जियां नहीं खाती मैं। महीनों पुरानी सब्जियां, क्या स्वाद आता होगा भला इनमें। और मोल भाव ना करे तो क्या ज्यादा दाम में ही सब्जियां खरीद ले। भैया आप मुझे आधा किलो टमाटर और आधा किलो बैंगन दे दो, और हाँ साथ में धनिया देना मत भूलना। बालकनी में खड़ी गरिमा वो सब देख और सुन रही थी। वो विमला को जवाब देने के लिए उसके पास आती है। तो सपने में भी खाई है ये सब्जियां जो मेरी बहू मॉल से खरीद कर लाती है। हाँ मुझे सब पता है तेरी बहू कौन सी सब्जियां मॉल से खरीद कर लाती है, वही बासी और सड़ी गली सब्जियां। चल अब तू मेरा मुंह मत खुलवा, मुझे पता है तू क्या है। तू महंगी सब्जियां खरीद नहीं सकती, इसीलिए तू यही सब बोलेगी ना। और जब लोमड़ी की पहुंच में अंगूर नहीं होते तो अंगूर से खट्टे ही लगते हैं। बात बढ़ता देख चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। कर ज्योति अपनी सास को और किरण अपनी सास को पकड़कर घर के अंदर ले जाती है। अपने घर के हॉल में रखे सोफे पर विमला को बिठाकर ज्योति, मम्मी जी आप मॉडर्न किरण की सास को देखकर इतना भड़क क्यों जाती हैं? अपने बेडरूम के बेड पर बैठी गरिमा के पास खड़ी किरण, मम्मी जी मैं जब भी आपको ज्योति की सास के साथ देखती हूँ हमेशा आप हाइपर ही रहते हैं। उस गंवार की सास को देखकर आपका पारा इतना हाई क्यों हो जाता है? अपने घर के हॉल में रखे सोफे पर बैठी विमला से ज्योति, मुझे पता है आप दोनों के बीच कोई बात तो हुई है। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच बनती भी नहीं है और एक दूसरे से दूर रह भी नहीं पाते। अपने बेडरूम के बेड पर बैठी गरिमा के पास खड़ी किरण, उनके साथ जीना भी है और साथ में जीना भी मुश्किल है। बताओ ये क्या बात हुई? अपने घर के हॉल में रखे सोफे पर बैठी विमला ज्योति से, वैसे मैं कभी तुझसे ये बात बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तू आज पूछ रही है तो मैं बात बता ही देती हूँ। मैं हमेशा से इतनी गरीब नहीं थी, मैं एक जमींदार की बेटी हूँ। अपने बेडरूम के बेड पर बैठी गरिमा अपने पास खड़ी किरण से, मैं एक किसान की बेटी हूँ। वो जो गंवार की सास है ना विमला, हम दोनों कभी सहेलियां हुआ करती थी, वो भी बचपन की। मुझे उसके घर की हरी और ताजी सब्जियां पसंद थीं। अपने घर के हॉल में रखे सोफे पर बैठी विमला ज्योति से, और मुझे उसके घर का शाही पनीर, पुलाव, मशरूम पनीर टिक्का, पिज्जा और बर्गर पसंद थे। अपने बेडरूम के बेड पर बैठी गरिमा अपने पास खड़ी किरण से, हम दोनों एक साथ बड़े हुए, एक ही साथ स्कूल में पढ़े और कॉलेज भी साथ ही गए। हम दोनों अक्सर एक दूसरे के टिफिन से ही खाना खाया करते थे। उस दिन अपने घर के हॉल में रखे सोफे पर बैठी विमला ज्योति से, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं जैसे ही लेक्चर खत्म करके कॉलेज कैंपस में आकर अपने बैग से टिफिन निकाल कर खोल कर देखती हूँ तो मेरा टिफिन खाली था। उस दिन मेरी माँ ने मेरे लिए खास मशरूम बिरयानी बनाई थी, जिस वजह से न जाने मुझे क्या हो गया था। अपने बेडरूम के बेड पर बैठी गरिमा अपने पास खड़ी किरण से, विमला उस दिन मेरे पास अपना खाली टिफिन लेकर आई और गुस्से में मुझे उसने न जाने क्या क्या कहा। वो सोच रही थी कि उसका टिफिन मैंने खाया, लेकिन मैंने उस दिन उसके टिफिन को हाथ भी नहीं लगाया था। अपने घर के हॉल में रखे सोफे पर बैठी विमला ज्योति से, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मैंने उस दिन गुस्से में गरिमा को बहुत कुछ कहा, शायद औकात की बात भी कही। इसीलिए गुस्से में हम दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दी। शायद वो बात उसके दिल में लग गई थी। अपने बेडरूम के बेड पर बैठी गरिमा अपने पास खड़ी किरण से, किस्मत का खेल तो देखो, उसकी शादी एक गरीब किसान से हुई और मेरी शादी एक बिजनेसमैन से। तब से लेकर अब तक मैं उसे दिखा रही हूँ कि मैं जब गरीब थी तब उसके घर की महंगी सब्जियां खाती थी, लेकिन अब मैं अमीर हूँ
तो मैं वो सब खा सकती हूँ जिसके लिए उसने मुझे औकात की बात कही थी। गरिमा की बात किरण के अलावा वहीं पास ही खड़ी उसकी बेटी नैना भी सुन रही होती है। गरिमा और विमला ने एक दूसरे की अधूरी बात आगे बढ़ाई और विमला ने जो कुछ भी कहा ज्योति के साथ उसके बेटे पवन ने भी सुना। वहीं अपने घर के हॉल में रखे सोफे पर बैठी विमला से ज्योति, अच्छा, तो इस वजह से आपकी बचपन की सहेली आपसे चिड़ी हुई है। आप उन पर ध्यान मत दिया करिए मम्मी जी, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप शांत हो जाओ, तब तक मैं आपके लिए टमाटर की चटनी, आलू बैंगन का भरता और मस्त गर्मा गर्म रोटी सेकती हूँ। अपने बेडरूम के बेड पर बैठी गरिमा से उसके पास खड़ी किरण, मम्मी जी आप शांत हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए वेजिटेबल सूप और शाही पनीर के साथ साथ तंदूरी रोटियां सेकती हूँ। किरण किचन में जाकर वेजिटेबल सूप और शाही पनीर बनाने की तैयारी करती है और नैना भी उसकी हेल्प करवाती है। वहीं ज्योति अपने घर के आंगन में सूखे उपलों में आग जलाती है और जब वो अंगार बन जाते हैं तो अंगारों के बीच में आलू और बैंगन रखकर उन्हीं अंगारों से ढक देती है और फिर आंगन में ही रखे मिट्टी के चूल्हे में आग जलाकर गर्मा गर्म रोटियां सेकती है। ज्योति को आंगन में खाना बनाते हुए गरिमा अपनी बालकनी में खड़ी होकर देख रही थी। अब तक तो मुझे लगता था कि तुम सिर्फ दिखती ही गंवार हो, गरीबों वाली सब्जियां ही खाती हो, लेकिन तुम्हारा तो खाना बनाने का तरीका भी गंवारों जैसा ही है। ज्योति गरिमा की बात का जवाब नहीं देती। रोटी बन जाने के बाद अच्छी तरह भुन चुके आलू और बैंगन का भरता बनाकर वहीं पास ही रखे सिलबट्टे पर टमाटर, धनिया और मिर्ची की चटनी पीसती है। किरण भी तब तक किचन में नैना के साथ शाही पनीर और वेजिटेबल सूप रेडी कर चुकी थी। ज्योति और किरण अपनी सास का गुस्सा शांत करने के लिए उनका पसंद डिनर रेडी करके उनके बेडरूम में जाकर देती है। अपने बेडरूम में खाना खाकर ही गरिमा के बगल में बैठी नैना को पवन की बात याद आ जाती है। पवन ने कहा था कि उसे शाही पनीर भी बहुत पसंद है, एक काम करती हूँ उसे भी थोड़ा दे आती हूँ। पवन भी अपनी माँ के पास उसके रूम में बैठा नैना को बैंगन का भरता देने का सोचता है। उस रात के बाद हर रात या दोपहर में अपने घर वालों की नजरों से बचकर अपने अपने घर में बना रखा खाना पवन और नैना एक दूसरे को देने लगे और रात के समय नैना के घर की बालकनी में खड़े होकर नैना और पवन, तुम इस तरह रात में मेरी बालकनी में मत आया करो पवन, कहीं किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। तुम भी तो मेरे लिए स्पेशल डिश लेकर मेरे घर के आंगन तक आती हो। न जाने कब हमारी मम्मी चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। का झगड़ा खत्म होगा और कब हम उनसे अपने रिश्ते की बात कर सकेंगे। इन दोनों से अनजान शाम के समय मार्केट से कपड़े खरीद कर लौट रही सिंपल सी साड़ी पहने और हमेशा की तरह श्रृंगार किए ज्योति सड़क के किनारे ठेले में सब्जी बेच रहे लल्लन के पास जाकर, भैया करेले ताजे तो है ना? बिल्कुल ताजे हैं दीदी, अभी खेत से तोड़ कर लाया हूँ। करेले हाथ में लेकर, लग तो ताजे ही रहे, 1 किलो दे दो। उसी समय मॉल में से सब्जियां खरीद कर घर वापस लौट रही स्टाइलिश साड़ी पहने किरण की नजर ज्योति पर पड़ती है और वो ज्योति के पास आती है। मुझे पता चल गया है कि मेरी सास तुम्हारी सास से इतनी चिढ़ती क्यों है। मुझे भी मेरी सास ने सब कुछ बता दिया है। तुम अपनी सास को बोलो वो मेरी सास से दूर रहे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरी सास तुम्हारी सास को ऐसे ही परेशान करेंगी। तुम या तुम्हारी सास क्या कर लोगी बताओ? तुम तो गांव की गवार हो, तुम्हें सब्जियां खरीदना भी नहीं आता, सब्जियां खाना नहीं आता। बढ़िया आई मेरी सास को धमकी देने वाली। मैं ताजी सब्जियां खाती हूँ, जो मौसमी सब्जियां आती हैं वो, हर दिन खेत से तोड़ी हुई सब्जियां, तुम्हारी तरह महीनों फ्रीजर में स्टोर करी हुई पैकेज सब्जियां नहीं। मौसमी सब्जियां क्या होती हैं? जब जो मन में आए वो सब्जी खाओ। मनपसंद सब्जी खाने का मौसम का इंतजार क्या करना। अब उन दोनों की बात कब अपनी अपनी सास से शुरू होकर सब्जियों की बहस में बदल गई पता ही नहीं चला। मुझे आज मटर पनीर खाना है और ये मौसम मटर का नहीं है, तो मैं फ्रोजन मटर मॉल से ले आऊंगी। तुम्हारी तरह मटर के मौसम का इंतजार नहीं करूंगी। मॉल वाली सब्जियों को छील कर, काट कर, पैकेट में पैक करके फ्रीज करके रख लेते हैं और महीनों तक फ्रेश और ऑर्गेनिक बताकर बेचते रहते हैं, और तुम जैसे खुद को मॉडर्न समझने वाले लोग वही सब्जियां खाते हो। ये जो तुम ठेले से सब्जी खरीद रही हो ना, ये गटर के गंदे पानी से साफ की जाती है। ठेले वाले केमिकल से बासी सड़ने लायक हो चुकी हरी सब्जियों को फ्रेश बना देते हैं और तुम्हें लगता है तुम फ्रेश सब्जियां खा रही हो। किरण मॉल की सब्जियों को बेस्ट बता रही होती है तो ज्योति ठेले पर बिकने वाली सब्जी को मॉल से मिलने वाली सब्जियों से बेहतर बता रही होती है। इस तरह दोनों अपने आप को सही और एक दूसरे को गलत ठहराने के बाद वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। ज्योति घर पहुंचकर देखती है कि उसकी सास विमला हॉल में रखे पुराने से टीवी में न्यूज देख रही है। न्यूज एंकर थोड़ा सा मुनाफा कमाने के चक्कर में ठेले में सब्जी बेच रहे सब्जी वाले बासी सब्जियां कलर करके और केमिकल मिलाकर उन्हें फ्रेश बताकर बेच रहे हैं। आजकल ये सब्जी गैंग पूरे शहर में सक्रिय है। उनकी सब्जियां खाकर 50 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। अगर आप भी उन लोगों की तरह बीमार नहीं होना चाहते तो सावधान रहें, सतर्क रहें और ठेले वालों से सब्जी खरीदने से बचें। सब्जी और फल हमेशा
चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मॉल से ही खरीदें। वहीं न्यूज गरिमा भी देख रही थी और अपने घर की बालकनी में आकर विमला, ओ विमला, कहाँ गई? गरिमा की आवाज सुनकर विमला आंगन में आकर, क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है इस समय? तूने आज की न्यूज देखी? हाँ देखी। तो देखा ना कैसे सब्जी वाले लोगों को बेवकूफ बना रहे, लेकिन तू कर भी क्या सकती है? ठेले वालों से सब्जी खरीदना तेरी मजबूरी जो है। तुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ से होंगे कि तुम मेरी तरह मॉल से सब्जियां खा सके? उस दिन के बाद से रोहित और रामू विमला की कॉलोनी में सब्जी लाना बंद कर देते हैं। उनकी जगह नई सब्जी वाले सब्जी के ठेले लेकर आते हैं और आधी कीमत पर सब्जियां बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बासी सब्जियों में केमिकल मिला होने के डर से विमला और ज्योति उनसे सब्जियां नहीं खरीदती। अच्छी और ताजी सब्जियां खरीदने के लिए ज्योति गांव के आसपास के खेतों में जाकर किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट करती। हमेशा की तरह साड़ी पहने और श्रृंगार किए ज्योति बल्लू काका के खेत में जाकर उनसे ताजी सब्जियों का मोल भाव करती है। काका, आप मुझे डेली सुबह शाम आधा आधा किलो टमाटर, 1 लौकी और धनिया देते जाना। मैं सुबह शाम आपके खेत से ही सब्जियां लेके जाया करूंगी। ठीक है बेटी। आजकल ठेले में मिलने वाली सब्जियों में कितनी मिलावट होती है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तूने बिल्कुल ठीक कहा बेटी। जिस समय ज्योति बबलू काका के खेत में सब्जियां तुलवा रही थी, उसी समय आंगन में खड़ी विमला उसका घर आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसके पास से मॉल से सब्जियां खरीदकर अपने घर जा रही किरण विमला के पास आकर, आंटी जी, आज आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? आज मेरी बहू ताजी सब्जियां खरीदने सीधे खेत ही गई है। अच्छा है, मैं तो मॉल से सब्जियां लाती हूँ जहाँ सर्टिफाइड फार्म से लाई हुई सब्जियां ही मिलती हैं, और मॉल की पैकेट वाली सब्जियों में पैकेज और एक्सपायरी डेट लिखी होती है और वो कोल्ड स्टोरेज में रखी होती है। तो सब्जियों में केमिकल लगे होने या उनके खराब होने का मुझे कोई टेंशन नहीं रहता। इतना कहकर किरण वहां से अपने घर चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही ज्योति भी सब्जियां लेकर घर वापस आ जाती है। उसी शाम रामू सब्जी का ठेला लेके आता है। उसके ठेले पर टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। अदरक, नींबू, पालक, मेथी, धनिया और मिर्च से पूरा भरा हुआ था। ठेले के पास आकर ज्योति, काका, इतने दिनों से आप कहाँ थे? सब्जी लेकर नहीं आए? अब आ ही गए हो तो जल्दी से आधा किलो टमाटर और इतने ही बैंगन दे दो, और साथ में धनिया देना मत भूलना। रामू ज्योति की बताई सब्जी तोलने लगता है। इतनी देर में ज्योति के घर के अंदर जाकर एक बाल्टी पानी लाकर रामू की तौली हुई सब्जियां बाल्टी में डालकर धोने लगती है। ये तू क्या कर रही है बेटी? आप तो जानते हो ना काका, आजकल सब्जियों में कितने केमिकल मिले होते, मैं वही चेक कर रही हूँ। बेटी, मैं गरीब जरूर हूँ, महंगी सब्जियां भी बेच सकता हूँ, लेकिन कभी भी मुनाफा कमाने के चक्कर में किसी की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। कुछ सब्जी वाले होते हैं जो ऐसा करते होंगे, उनकी वजह से हम जैसे सब्जी वाले बदनाम होते हैं। हम सुबह जल्दी उठकर मंडी जाकर ताजी सब्जियां खरीद कर ठेले पर रखकर सुबह सुबह फेरी पर निकल जाते हैं, ताकि आप जैसे लोगों को ताजी सब्जी खाने को मिल सके। लेकिन जब लोग हमें शंका भरी निगाह से देखते हैं तो हमारा दिल दुखता है। कई बार सब्जियां नहीं बिकती, लागत भी नहीं निकलती, लेकिन फिर भी हम वो बासी सब्जी अगले दिन नहीं बेचते, बल्कि किसी गाय को खिला देते हैं। सही बात है काका, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी ना। जरूरी नहीं है कि आपने केमिकल नहीं मिलाया तो जिनसे आप सब्जी खरीद कर लाते हो उन्होंने भी ऐसा कुछ न किया होगा। सब्जी अच्छे से धोने के बाद ही ज्योति रामू से सब्जी खरीदती है। उसी रात डिनर में किरण ने वेजिटेबल बिरयानी और ज्योति बैंगन का भरता बनाती है और दोनों ही अपनी सास को उनके ही बेडरूम में जाकर देती हैं। बैंगन का भरता देखकर विमला उदास हो जाती है और वेजिटेबल बिरयानी की एक बाइट लेते ही गरिमा की आंखें नम हो जाती हैं। अपनी सास को उदास देखकर ज्योति, क्या हुआ मम्मी जी, आप अचानक उदास क्यों हो गई? तभी किरण भी अपनी सास से उसकी उदासी का कारण पूछती है। पहले तो वो कुछ नहीं बताती, लेकिन किरण के जोर देने पर गरिमा बता देती है। मुझे विमला की बहुत याद आ रही है, उसे वेज पुलाव बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में बैठी विमला, बैंगन का भरता गरिमा को बहुत पसंद था। जब भी मेरे घर में बैंगन का भरता चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। बनता था, मैं उसे देने उसके घर जरूर जाती थी। मम्मी जी देखिए, मुझे पता है कि आपको गरिमा आंटी की बातों का बहुत बुरा लगा होगा, उनकी बात दिल पर भी लगी होगी। आपकी जगह कोई और होता तो उसे भी बुरा लगता, लेकिन मुझे पता है कि आपकी दोस्ती बहुत गहरी है, इसीलिए आप आज भी उन्हें याद करके उदास होती है। गुस्सा उम्र से बढ़कर नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आप अभी गरिमा आंटी के पास जाइए और उन्हें माफ करके फिर से पुरानी दोस्ती की नई शुरुआत कीजिए। मैं भला अब उसके पास किस मुंह से जाऊं? मैं बताती हूँ कि कैसे जाना है। ज्योति जबरदस्ती विमला का हाथ पकड़कर उन्हें गरिमा के घर ले जाती है। इधर गरिमा अपने कमरे में बैठी हुई, मैं नहीं जानती थी कि उस दिन मेरा टिफिन किसने खाया था, लेकिन प्रोफेसर की डांट की वजह से मेरा मूड खराब था, इसीलिए मैंने वो इल्जाम विमला पर लगाकर उसे बहुत गलत बोला। अब मैं पछता रही हूँ कि काश ऐसा ना बोलती तो आज मेरी सहेली मेरे साथ होती। गलती तो सबसे होती है, लेकिन अपनी गलती मानकर माफी मांग लेने वाला ही बड़ा होता है।
आप अभी मेरे साथ चलिए और अपनी पुरानी सहेली से माफी मांगकर पुरानी दोस्ती की शुरुआत फिर से कीजिए। किरण भी गरिमा का हाथ पकड़कर विमला के घर ले जाने लगती है और जैसे ही दरवाजा खोलकर पहला कदम बाहर रखती है, विमला और ज्योति को अपने घर के बाहर खड़ा पाती है। उस समय विमला और गरिमा की आंखों में आंसू थे और एक दूसरे के हाथ में कटोरी में बैंगन का भरता और वेजिटेबल बिरयानी। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से बहते आंसुओं के साथ पुराने गिले शिकवे भी बह गई। वहीं आंगन में खड़ा पवन अपनी माँ और गरिमा को गले लगा देखकर, अरे इन दोनों के गिले शिकवे तो दूर हो गए, अब जल्दी ही मौका देखकर मैं अपनी मम्मी से नैना के बारे में बता दूंगा। बालकनी में खड़ी नैना अपनी माँ और विमला को गले लगे देखकर, भाभी ने तो कमाल कर दिया। अब जब इनकी दोस्ती हो ही गई है तो बहुत जल्द मौका देकर मैं मम्मी से पवन के बारे में बात कर लूंगी। आई होप सब ठीक रहे। पवन और नैना ने जैसे एक दूसरे की माँ को गले से लगे देखा, उनके मन में एक उम्मीद जागी नए रिश्ते की शुरुआत की। वो दोनों एक दूसरे से प्यार जो करते थे और शादी भी करना चाहते थे। कुछ दिन बाद हमेशा की तरह किरण हफ्ते भर की सब्जी खरीदने मॉल जाती है, लेकिन उस दिन वहां सब्जी वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। किरण कुछ देर साइड में खड़ी होकर भीड़ कम होने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे मॉल के दो कर्मचारी आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं और वो उनकी बातें चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। सुनती है। देखा मेरी स्ट्रेटेजी काम कर गई ना। ठेले वालों को बदनाम करके कितना प्रॉफिट हो रहा है। मैंने सिर्फ एक फेक वीडियो वायरल किया था, न्यूज वालों ने तो बिना जांच पड़ताल के ही फेक वीडियो को ही न्यूज बना दिया। अरे सही खेल गए गुरु, मार्केटिंग में बिना 1 रुपया खर्च किए ही हमारा प्रॉफिट 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इन स्ट्रीट वेजिटेबल वेंडर से अब कोई भी सब्जी नहीं खरीद रहा, जिस वजह से जो सब्जियां हमें फेंकनी पड़ती थी अब वही सब्जियां लोग महंगे दामों में खरीद रहे हैं। जिन पैकेट वाली सब्जियों को ये लोग फ्रेश और ऑर्गेनिक समझते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि उन्हीं को हम केमिकल लगाकर कई दिनों तक फ्रेश रखते हैं, जबकि ठेले वाले तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाते। सुबह की सब्जी शाम को खराब होने लगती है, जिस वजह से उन्हें हर बार ताजी सब्जी खरीदनी पड़ती है। अरे धीरे बोल, कहीं कोई कस्टमर सुन ना ले। उसके बाद मॉल के दोनों कर्मचारी वहां से चले जाते हैं। उनकी बातें सुनकर किरण भी खाली हाथ घर वापस लौट आती है। किरण घर वापस आकर देखती है कि विमला रोहित के ठेले से सब्जी खरीद रही है। रोहित के ठेले में उस समय गाजर, मूली, बैंगन, तोरई, घिया, कद्दू और धनिया मिर्च रखे थे। तभी रोहित के ठेले के पास आकर किरण, भैया मुझे भी आज ये ताजे बैगन और तुरई दे दो, वो भी सिर्फ आधे किलो। ये क्या है, आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम मेरी तरह ठेले से सब्जी खरीद रही हो? किरण ज्योति से मॉल के कर्मचारियों की कही बात बताती है। कैसे कैसे लोग हैं, खुद मुनाफा कमाने के लिए भोले भाले सब्जी वालों को बदनाम करते हैं। वैसे गलती उन लोगों की नहीं है, बल्कि हम जैसे खुद को मॉडर्न और एजुकेटेड समझने वाले लोगों की है, जो दिखावे के चक्कर में भेड़ चाल चलते हैं। मॉल में सब्जियां मिलने से पहले हम इन्हीं लोगों से सब्जियां खरीदते थे, लेकिन जब से सब्जियां मॉल में मिलने लगी तब से हमें वही सब्जियां अनहाइजीनिक लगने लगी और ठेले वालों से सब्जियां नहीं खरीदते, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। जबकि इनका मकसद सिर्फ अपना घर परिवार चलाना होता है और जबकि मॉल वालों का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तो मैं ताजी सब्जियां सब्जी वाले भैया के ठेले से ही खरीदूंगी। आप दोनों ने बिल्कुल सही मैडम। भैया जल्दी से किरण को उनकी मनचाही सब्जियां दे दो, कहीं इसका मन न बदल जाए। रोहित जल्दी से किरण की मांगी हुई सब्जी तौलकर उसे देता है। किरण उस दिन किचन में बैंगन और तोरई की सब्जी बनाकर अपनी सास को उसके रूम में ले जाकर देती है और खुद भी खाती है। अब तक मैं पैकेट वाली सब्जियां खाकर ताजी सब्जियों का स्वाद ही भूल गई थी। इन ताजी सब्जियों का स्वाद तो कमाल है, ये ताजापन पैकेट वाली सब्जियों में बिल्कुल। हेलो गाइज, मैं अपने ख़ानदान का ऐसा लड़का हूँ जो मुझे यूट्यूबर बनना है, और ऐसे ही हमारा सपना थोड़ी रह जाएगा यूट्यूबर बनने का। भी नहीं था, वो एकदम बासी और बेस्वाद थी। अब से मैं ठेले वालों से खरीदकर ताजी सब्जियां ही खाया करूंगी। अगली सुबह ज्योति घर के बाहर ठेले में आलू, टमाटर, भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियां लिए रोहित के ठेले के पास किरण और ज्योति खड़ी थी। अरे वाह किरण दीदी, आज आप भी? हाँ भैया, आज मैं भी। अब मैं आपसे ही ताजी सब्जियां लिया करूंगी, और हाँ सही सही दाम लगाना, मुझे ठग मत लेना। हाँ नहीं तो किरण फिर से मॉल से सब्जियां खरीदने लगेगी और मैं भी। इस तरह किरण को समझ में आ जाता है कि ठेले वालों की सब्जियां इतनी भी खराब नहीं होती जितनी वो समझती थी, बल्कि असली स्वाद तो उन्हीं की ताजी सब्जियों में होता है, मॉल में बिकने वाली केमिकल मिली पैकेट वाली सब्जियों में। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो।